जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। जय हिंद। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहे थे उसका सीज फायर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय दोस्त यानी ट्रंप के द्वारा की गई, वो भी अमेरिका से। क्या यह किसी भी भारतवासियों के लिए अच्छा चीज़ है कि किसी भी देश का युद्ध विराम कोई अलग देश करे? प्रधानमंत्री एक बात भी नहीं बोले ट्रंप को कि ऐसा आप क्यों कहे। ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम घोषणा होता है, यानी दोनों देशों को एक साथ कंपेयर करके बोले कि दोनों देश बहुत ही अच्छे देश हैं और दोनों अब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे देश हैं। क्या भारत पाकिस्तान के साथ तुलना करना अच्छा चीज़ है? सुअर और शेर को एक ही साथ कर लोगे? तब पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को एक लफ्ज़ तक नहीं बोले। क्या हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका से इतना डरते हैं कि वो एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं उसके खिलाफ? किसी भी विकसित देश के लिए युद्ध अच्छा चीज़ नहीं है, युद्ध बहुत ही गंदा चीज़ है, यानी उसका आर्थिक स्थिति खराब रहता है। अभी भारतवासी युद्ध के लिए नहीं चाहता कि युद्ध हो जाए, लेकिन युद्ध हो गया तो एक अच्छा निर्णय तक पहुंचा जाए। हमें लगता है कि हमारा कभी भी दोस्त हो सकता है अमेरिका। जब 6 मई की रात को भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया गया, उस समय अमेरिका से पूछा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे रिएक्ट किया वो व्यक्ति कि जैसे दोनों देश आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। क्या हम लोग इतने पागल हैं कि हमेशा लड़ते रहते हैं किसी से? यहाँ तक कुछ नहीं बोले व्यक्ति। लेकिन 9 तारीख को ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख को ही पाकिस्तान को जब IMF द्वारा लोन दिया गया $1 बिलियन का, अमेरिका के सहयोग से दिया गया था। तो क्या हमारा दोस्त हुआ है कि हमारे युद्ध की स्थिति में आर्थिक सहयोग उसको दे रहा है, उसको मजबूत कर रहा है? हम इस पर एक वर्ड नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको फरवरी में याद होगा, फरवरी माह में, कि हमारे भारतवासियों को अमेरिका ने ऐसे कैदियों की तरह जंजीर में पूरा जंजीर से जकड़ के हमारे वहाँ के विमान द्वारा भारत छोड़ा गया। तब पर भी हमारे प्रधानमंत्री एक वर्ड नहीं बोले। प्रधानमंत्री बहुत दिनों से अपना भारत बहुत सारे देशों में भ्रमण किए। इसका नतीजा क्या निकला? युद्ध के समय भारत के साथ एक भी देश तैयार नहीं था, केवल इजराइल को छोड़ के। वहीं पाकिस्तान के साथ बहुत सारे देश, तुर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सब सारे देश उसके साथ खुलकर आ गए कि हम तुम्हारे साथ हैं। चीन तो यहाँ तक बोल दिया कि किसी पाकिस्तान के क्षेत्र पर अधिकार कोई करेगा तो हम उसके साथ हैं, उसके अखंडता के लिए हम उसके साथ हैं। लेकिन भारत के साथ तो ऐसा कोई नहीं देश है। अमेरिका जो हमारा मोदी जी बोलते रहते हैं सबसे अच्छा दोस्त है, नमस्ते ट्रंप कराए थे, वो तो नहीं हमको बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका कभी भी भारत का नहीं हो सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी अमेरिका भारत का नहीं हुआ है, ना होगा। हमको नहीं लगता है कि अमेरिका भारत कभी हुआ। ये लड़ाने वाला देश है। आपको याद होगा 1971 में उस समय का राष्ट्रपति निक्सन, भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको धमकी दिया था अगर तुम युद्ध करोगी तो तुमको अमेरिका के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। उस समय की हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका से नहीं डरी थी, मतलब खुल के बोली कि जो करना है आप कर लीजिए, उससे हम नहीं डरने वाले हैं। 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति क्लिंटन भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। उस समय का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा की सरकार था उस समय भी। उस समय कॉल किए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ आ गए हैं, आप दोनों बैठकर एक बेंच पर इस पर बात कीजिएगा। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री बोले थे आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बोले कि पाकिस्तान आपको परमाणु बम छोड़ने का धमकी दे रहा है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री का बयान है कि अगर पाकिस्तान एक हमला किया, हम अपना भारत का कुछ हिस्सा देने के लिए कुर्बान है, लेकिन वो ध्यान दीजिएगा कि अगला सुबह पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ऐसा उस समय का हमारा प्रधानमंत्री जवाब था। हमारी विदेश नीति कहाँ गई? इतना सारा बहुत सारे देश जो हमारे साथ थे बहुत पहले थे, अब पता नहीं कहाँ सब चले गए।
कोई हमारे साथ आने का तैयार नहीं है। रसिया भी उतना खुलकर हमारे साथ, जो हमारा पुराना दोस्त रसिया 1971 की लड़ाई में हमारे साथ था, उसी के चलते हम उसको बांग्लादेश को अलग कर पाए। देखिए आज के समय वो मेरा भारत का साथ देने के लिए पूरा आगे बढ़ कर नहीं आया। कहाँ गई मेरी विदेश नीति? इतना कमजोर हम कब से हो गए कि अमेरिका के दबाव में हम लोग आने लगे? तब तक बर्दाश्त किसी को नहीं है। इस पर मोदी जी को और भारत सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद।